साईनाथाय नमः। साई लीला एपिसोड 15। श्री गजानन राव जे दाभोलकर के अनुभव, जो हिम्मतपंत के पुत्र है। उनका कहना है कि संत और आध्यात्मिक गुरु हमेशा दूसरों के विकास के बारे में सोचते हैं, इसीलिए साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों के बारे में सोचते थे। बाबा ने कभी भी अपने प्यार और स्नेह से अपने भक्तों को आकर्षित करने के लिए कोई उपदेश नहीं दिया। मैं 13 या 14 साल का था जब मैं पहली बार अपने पिता के साथ शिरडी गया था। ये 1916 में था। उन दिनों शिरडी जाना बहुत मुश्किल था। हमें कोपरगांव से बैलगाड़ी में यात्रा करनी पड़ती थी। मैं बहुत छोटा था। हम श्री माधवराव देशपांडे से मिले। वे हमें मस्जिद में ले गए। सफ़ेद कफनी और सर पर सफ़ेद कपड़ा लपेटा हुआ है। उनका सामने भक्त बैठे थे और उनसे बातें कर रहे थे। हम मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़े और मेरे पिता ने बाबा के चरणों में सर रख दिया। माधवराव ने बाबा को प्रणाम किया। मैंने भी बाबा को प्रणाम किया। फिर माधवराव ने मुझे बाबा से मिलवाया और कहा कि मैं हिम्मतपंत का बेटा हूँ। मैंने फिर से बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा ने कहा, हे बापू। बाबा ने मुझे गले लगाया और मुझे अपने बगल में बिठाया और कुछ उर्दी ली और मुझे लगा दिया और मैं उठकर अपने पिता के पास चला गया। मैं बाबा को देख रहा था। बाबा के चेहरे पर मुस्कान के साथ तेज चमक थी। बाबा भक्तों को उनके नाम से बुला रहे थे और बड़े प्यार से उनसे बात कर रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें भर आई। बाबा हर दर्द सह लेते थे। उनके भक्त उन पर और अपने भक्तों के दर्द को दूर कर देते थे। उन्होंने अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन उन्हें जो चाहिए वही दिया। बाबा कहते थे, काम, क्रोध और ईर्ष्या नरक के 3 दरवाजे हैं। मैं एक फकीर हूँ और द्वारका माई मेरे लिए सब कुछ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना चाहो ले लो, लेकिन लालची मत बनो। उतना ही खाओ जितना पच सके। दोपहर के 12 बज रहे थे। मेघा पूजा का सामान लेकर द्वारका माई आए। मेघा बाबा की आरती उतार रहे थे। द्वारका माई में बाबा के नहाने की व्यवस्था की गई थी। बाबा ने स्नान किया और केसरिया रंग के कफनी पहने। मेघा ने आसन पर बैठकर बाबा का पूजा किया। इसके बाद हम सब ने बाबा का पाद पूजा किया। मेघा ने आरती की व्यवस्था की। हम सब खड़े हो गए और मेघा ने आरती शुरू कर दी। मेघा एक पैर पर खड़े होकर बाबा की आरती करते थे। फिर मैंने सोचा कि मेघा के लिए एक पैर में आरती करना कितना मुश्किल है और उसे क्या दर्द हो रहा होगा। आरती प्रसाद वितरण के बाद सभी भक्त भक्ति भाव से आरती गा रहे थे और हमने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े में गए। मैंने देखा कि वाड़े में कई भक्त बाबा के साथ अपना अनुभव साझा कर रहे थे। शाम को हम फिर से मस्जिद गए। मेघा ने आरती की। सभी अपने घर लौट गए। हम भी वाड़े में आ गए। हम वाड़े की पहले मंजिल में रहते थे। बाबा फर्श में कपड़ा बिछाकर सो जाते थे। एक दिन मस्जिद में और एक दिन चावड़ी में वो सोते थे। इसी तरह एक दिन चावड़ी में और एक दिन मस्जिद में आरती होती थी बाबा की। अगले 2 से 3 दिन मैंने बाबा के दर्शन किए। उस समय मुझे दर्शन का महत्व का पता नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ और वे मुझे साई सच्चरित्र के लेखक के पुत्र के रूप में पहचानते हैं, जो पोथी है उसके पहले पन्ने पर उनका फोटो है और हम प्रतिदिन तस्वीर की आरती और पूजा करते हैं। के भाव। पंढरपुर के भगवान विठोबा के साथ बैठक। प्रिय साई भक्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया क्षमा करें मुझे, क्योंकि हमारे पास घटनाओं का कालानुक्रमिक क्रम नहीं है जैसा कि मेरे पिता ने अनुभव किया था। वे मेरे दिमाग में आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीरेंद्र तरकड़ जी कहते हैं अपने पुस्तक में। ज्योतिन्द्र तरकड़ जब भी उस आध्यात्मिक मनोदशा में आते थे तो वे हमें उनका वर्णन करते थे और इसीलिए मेरे लिए कालानुक्रमिक क्रम संभव नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया था,
तरखड़ परिवार ने प्रतिदिन साईं बाबा की पूजा शुरू की और गुरुवार की शाम को वे अपने निवास पर सामूहिक रूप से आरती करते थे। मेरी दादी का मन पूरी तरह से शांत था और वो बहुत खुश थी कि उनका सिर दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया था। वो अब अध्यात्म की ओर अधिक आकर्षित हो रही थी। वो नियमित रूप से आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने लगी। एक बार उसने ज्योतिन्द्र तरखड़ से पवित्र पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाने और भगवान विठोबा के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। उसने उन्हें बताया कि पवित्र पुस्तकों का सुझाव है कि इस दुनिया से अलग होने से पहले पंढरपुर की यात्रा करनी चाहिए। ज्योतिन्द्र तरखड़ ने उन्हें सलाह दी कि वो बाबा से बात करे और उनकी अनुमति ले। तदनुसार शिरडी की उनकी अगली यात्रा के दौरान उन्होंने बाबा से उन्हें पंढरपुर जाने की अनुमति देने के लिए कहा। बाबा ने उसे कहा, माँ, हमारे लिए शिरडी ही हमारा सब कुछ है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो काफी निराश थी। उसने बाबा से कहा कि तीर्थयात्री पंढरपुर आते हैं क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि भगवान विठोबा वहाँ विराजमान है और एक बार जब आप उनका दर्शन कर लेते हैं तो मोक्ष प्राप्त करने का आपका मार्ग स्पष्ट हो जाता है। उसने उससे व्यक्त किया कि उसने अपनी जीवन काल में कम से कम एक बार उनकी पूजा करने की तीव्र इच्छा विकसित की। बाबा ने उसकी इच्छा को वास्तविक जानकर घोषणा की, हे माँ, चिंता मत करो, तुम पंढरपुर में जाओगे और अपनी इच्छा पूरी करोगे। घर लौटने पर उन्होंने बाबा साहेब तरखड़ को इस बारे में बताया और पूरी योजना के बाद ज्योतिन्द्र तरखड़ और सीता देवी तरखड़, उनकी माँ, पंढरपुर के लिए रवाना हुए। प्रिय साईं भक्तों, यहाँ एक बिंदु की सराहना करेंगे कि जैसे मक्का मुसलमानों के लिए है, बैतलहम कैथोलिकों के लिए है, वैसे ही पंढरपुर महाराष्ट्रियों के लिए है। वहाँ पहुँचने पर ज्योतिन्द्र तरखड़ ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की। स्नान और नाश्ता करने के बाद जब सुबह की भीड़ का समय समाप्त हुआ तो वे पूजा सामग्री के साथ विठोबा मंदिर तक चले गए। गर्भागृह में प्रवेश करते ही उन्होंने मंदिर के पुजारी से पूजा कराने की अनुमति मांगी। मेरी दादी, जो कि सीता देवी तरखड़, अपने तरीके से आगे बढ़े और पूजा लगभग पूरी कर ली। अब विठोबा मूर्ति को माला पहनाने का समय था और एक दुविधा थी। सीता देवी तरखड़ अपने हाथों से पंढरपुर के विठोबा को माला पहनाना चाहती थी, लेकिन पुजारी ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहे थे क्योंकि किसी को भी उस चबूतरे पर चढ़ने की अनुमति नहीं है जहां मूर्ति स्थित है। लेकिन सीता देवी तरखड़ ने ज्योतिन्द्र तरखड़ से कहा कि अगर वो मूर्ति को अपने हाथों से माला नहीं पहना पाती तो उनकी पूजा अधूरी रह जाएंगी। तब ज्योतिन्द्र तरखड़ ने उन्हें बाबा से प्रार्थना करने के लिए कहा और उनसे मदद मांगने के लिए कहा क्योंकि बाबा ने ही उन्हें पंढरपुर जाने की अनुमति दी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों को माला पकड़कर ऊपर उठा दिया और भगवान विठोबा से उसकी पूजा स्वीकार करने की अनुरोध किया। फिर एक चमत्कार हुआ। देखो देखो, भगवान विठोबा की मूर्ति मंच से नीचे गिर गई। मेरे पिता ने तुरंत मेरे दादी को शारीरिक रूप से हिलाया। उसने उसे कहा कि वो अपनी आंखें खोले और स्वयं देखे कि भगवान ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है और अब वो उसे अपनी माला से सुशोभित कर सकती है। उसने तुरंत विठोबा के गले में माला डाल दी और भगवान वापस अपने मूल स्थान पर आ गए। माँ और बेटे दोनों ने भगवान विठोबा के सामने साष्टांग प्रणाम किया। ये देखकर पुजारी पूरी तरह से चकित और अवाक रह गए। वो मंच से नीचे कूद गया और उसने मेरी दादी और पिता के पैर पकड़ लिए और घोषणा की कि विठोबा और रुक्मिणी हैं और वो उन्हें जाने नहीं देंगे। उन्होंने अपने अहंकारी व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। ज्योतिन्द्र तरखड़ ने उन्हें सांत्वना दी
और कहा कि वे अपनी पहचान के बारे में कोई गलत विचार ना रखे। उन्होंने उन्हें बताया कि वे शिरडी साईं बाबा के भक्त हैं और उनके सहमति मिलने पर ही पंढरपुर आए हैं। उन्होंने आगे उन्हें भगवान विठोबा में दृढ़ विश्वास रखने के लिए कहा, जो वहां पर जागृत है और वो पत्थर के भगवान नहीं हैं। उन्होंने उसे दिल की गहराई से पूजा करने और बदले में उसका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। फिर उन्होंने पुजारी से उन्हें प्रसाद देने का अनुरोध किया ताकि वे मंदिर छोड़ सके। उन्होंने विठोबा रखुमाई की पीतल की मूर्तियां खरीदी और दैनिक पूजा करने के लिए इसे अपने चंदन मंदिर में रख दिया। ये अनुभव उन दोनों के लिए स्वर्गिक सुख प्राप्त करने जैसा था। हालांकि वे बहुत ईमानदारी से भगवान की प्रार्थना करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था कि भगवान विठोबा इस तरह से उनका स्वागत करेंगे। इस यात्रा के बाद जब वे अगली बार शिरडी गए तो बाबा ने जोगिंद्र तरखड़ की माँ से पूछा, माँ क्या आप विठोबा से मिल सकी? तब जोगिंद्र तरखड़ के माँ ने जवाब दिया, बाबा ये सब आपका बनाई हुई है। मैं अब इस दुनिया से अलग होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब पूरा हो गया है। उसने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। प्रिय साईं भक्तों, जोगिंद्र तरखड़ कहा करते थे कि भगवान हमेशा किसी भी पत्थर की मूर्ति में मौजूद होते हैं, जैसे आप पूछते हैं। मैं एक के लिए दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि उन सभी दिव्य अनुभवों का सामना विशुद्ध रूप से उनके अतीत की अच्छे कर्मों के कारण हुआ और निसंदेह वे साईं की आशीर्वाद की छत्र छाया में थे, जिसके कारण ये संभव हुआ। ओम साई राम।